यहाँ खड़े हैं जहाँ कुछ दिन पहले बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा आए थे। और आपको लगता होगा आज हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ मंत्री ने दावा किए थे कि 15 तारीख तक इस काम को किसी भी हाल में पूरा कर लेना है, मगर उनके दावों की हवा यहाँ निकलती दिख रही है। बता दें कि कई करोड़ रुपए लागत से इस स्लुइस गेट को इसलिए बनाया गया है ताकि इस्माइलपुर के हजारों एकड़ की भूमि, फसली भूमि, इस बार गंगा के प्रकोप से बच सके। यहाँ के संवेदक और जल संसाधन विभाग के अभियंता इस बात को गौर नहीं करते हैं। हम फिर आपको थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे क्या काम हो रहा है। दोनों तरफ जियो बैग से प्रोटेक्शन किया गया है ताकि इस बार पानी डैमेज ना कर सके, मगर आधा अधूरा काम स्लुइस गेट का है। बताएं हम आपको कि करीब 10.5 किलोमीटर का यह रिंग बांध बना है जो इस्माइलपुर को जोड़ता है, और इस इस्माइलपुर को जोड़ने वाले इस बांध में करीब 3 स्लुइस गेट हैं, मगर अब तक कार्य की अवधि बढ़ा दी गई है और एक भी स्लुइस गेट पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भी गंगा का प्रकोप क्या रहेगा। हम मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि क्या मंत्री जी आपकी बात ना तो आपके विभाग के अधिकारी मानते हैं ना संवेदक मानते हैं, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि अराजकता की इस स्थिति में बिहार सरकार का यह जो स्लुइस गेट है समय पर भी पूरा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। हम आपको पीछे एक बार लेके चलेंगे। एक बार फिर मंत्री आए थे, बांध इस्माइलपुर के पास स्पर संख्या 2 के पास कट गया था। मंत्री जी ने कहा था कि चूहों ने बिल कर दिया और बाढ़ के कारण बांध बह गया। तो हम आपसे मंत्री जी यह भी सवाल करना चाहेंगे कि अगर ये बह गया तो समय पे काम पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आपके आला अधिकारियों को इसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है कि इतने एकड़ की जमीन फिर गंगा के प्रकोप में बह जाएगी? मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर समय पे काम पूरा ना हो तो संवेदक पर कार्रवाई भी की जाएगी, मगर अब तक जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों ने उन संवेदक पर थोड़ा सा भी नकेल नहीं कसा। हम कह सकते हैं आराम से थोड़ी सी भी नकेल नहीं कसा। अगर नकेल कसता तो समय पे काम पूरा हो जाता। और हम आपको फिर लेके चलेंगे उस जगह पर जहां पर और भी काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है हम आपको दिखाएंगे। चलिए, फिर आ गए हैं आपके साथ यह बताने के लिए कि अभी हम जहां खड़े हैं वही यह स्लुइस गेट है जहां पर मंत्री जी आए थे और उन्होंने हर संभव तरीके से 15 तारीख तक काम पूरा करने का निर्देश दिया था। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के जनता की और यहाँ के अधिकारियों की है कि अब तक यह स्लुइस गेट पूरा नहीं किया गया है। अब रही बात कि यहाँ के काम की, हम आपको बताना चाहेंगे, दिखाते हैं हम आपको। आइए, दोनों तरफ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ जल संसाधन विभाग ने जियो बैग और एनसी बैग भरकर लगाने का काम शुरू कर दिया है। बालू भरी बोरियों को यहाँ सील कर दोनों तरफ लगाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में अगर पानी का रफ्तार ज़्यादा होता है तो वो दोनों तरफ काट ना सके। यह पैसे की बर्बादी है। हम साफ तौर से कह रहे हैं पैसे की बर्बादी है। इसलिए बर्बादी है, अगर प्रोटेक्शन मजबूती करना था तो बोल्डर पिचिंग या फिर स्लुइस गेट को समय रहते पूरा कर दिया जाता तो आज आने वाले समय में इस पैसे की बर्बादी को रोका जा सकता था। यह 10.5 किलोमीटर का बांध है जो एक लाइफ लाइन कही जा सकती है। विक्रमशिला पुल, जिसे जाह्नवी चौक कहते हैं, वहां से एक दियारा इलाका इस्माइलपुर को जोड़ता है। बता दें कि 5 पंचायतों का यह प्रखंड अपनी बदहाली पर इस तरह रो रहा है कि वहां तक पहुंच पाना भी संभव नहीं था। सड़कों की हालत माने तो ऐसी है कि अगर अधिकारी पहुंचे तो समय रहते पहुंच नहीं पाते हैं, मगर यह रिंग बांध उस इस्माइलपुर को एक भागलपुर से जोड़ने का बढ़िया साधन है। आज हम आपको इस्माइलपुर, जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे रिंग बांध और उसके कार्य के बारे में बताने आए थे। अगली कड़ी में हम आपको फिर उसी कहीं जगह लेके जाएंगे जहां इस बिहार सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर अंकुश लगाया जा रहा है और संवेदक मिलकर लूटने का काम कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
क्या आपको तलाश है उत्तम लकड़ी के फर्नीचर की, लेकिन आप असमर्थ हैं उनको तलाश करने में? तो आइए नवगछिया के तीतरी दुर्गा स्थान के पास माँ अम्बे फर्नीचर में। हमारे यहाँ हर प्रकार का फर्नीचर हर समय तैयार मिलता है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, अलमीरा। मोबाइल 8539026859। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो आइए टाटा पब्लिक स्कूल। टाटा पब्लिक स्कूल लाया है आपके बच्चों का भविष्य सुधारने का एक सुनहरा मौका। यहाँ आपके बच्चों को न केवल मिलेगी शिक्षा, अपितु उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं और खेल जैसे क्रिकेट, कराटे आदि। क्लास नर्सरी टू 8 CBSE पैटर्न। नवगछिया के तीतरी NH 31 सर्विस रोड के पास। मोबाइल 9153676471। छात्र एवं छात्राओं के लिए विद्यालय में आवासीय की उत्तम व्यवस्था। आपके बच्चे रहेंगे हमेशा CCTV कैमरे के